मारा मेरे को, फिर कॉन्डम के लिए मुझे मारा। HIV बीमारी लगकर मैं बोला था, सपोर्ट के कागज भी नहीं दे रहा कॉन्डम बोल के। HIV सारख्या रोगाला आपण कानाडोळा करू शकत नाही। तो यहाँ संस्था खोलने से क्या फायदा? तुम पैसा मांग रही हो, HIV बीमारी वाले लोग पैसा कहाँ से देंगे? कि टेस्टिंग कहाँ किया जाता है, कैसे पिक्चर दिखाया जाता है, कैसे शूटिंग हुआ जाता है। जब हम लोग के टाइम में, जब आगे अलग 10 साल में जो काम होते थे उस टाइम दिखाया जाता था जो कैसे काम किया जाता है बोल के। वहाँ पर वो भी नहीं है। HIV का दवा चालू है, 10 साल हो गए। पहले हमको मतलब मालूमात देने आता था, सब औरत लोग को आता था, आदमी लोग को भी आता था। ऐसा करेगा तो ऐसा रहेगा, ऐसा हरा झाड़ दिखाने का, सूखा झाड़ दिखाने का, सब कुछ मतलब पहले शुरुआत में सब दिखाता था। अभी 4-5 साल हो गए, कोई मतलब कोई चीज़ का दिखाता नहीं, कोई चीज़ का सुविधा नहीं, कोई चीज़ हमको आके पूछने वाला नहीं, कोई। मारा मेरे को, फिर कॉन्डम के लिए मुझे मारा। HIV बीमारी लगकर मैं बोला था, सपोर्ट के कागज भी नहीं दे रहा कॉन्डम बोल के। आज देश भर में विश्व HIV दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन कामगार और यंत्रमाग नगरी के रूप में पहचाने जाने वाले भिवंडी शहर में HIV संक्रमण की स्थिति में भले ही गिरावट आई हो, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में भिवंडी शहर में कुल 3,500 से अधिक HIV पॉजिटिव मरीज हैं। विशेष रूप से 20 से 22 वर्ष के युवाओं और 60 से 65 वर्ष की उम्र के बुजुर्गों में इस बीमारी का अधिक प्रचलन है। भिवंडी के हनुमान टेकड़ी क्षेत्र, जिसे रेड लाइट एरिया के रूप में जाना जाता है, में कई महिलाएं HIV संक्रमित पाई गई हैं। शहर में यंत्रमाग व्यवसाय और गोदाम उद्योग के कारण देश भर से आने वाले मजदूर परिवारों से दूर रहते हैं और शारीरिक जरूरतों के लिए इन क्षेत्रों में जाते हैं। इस वजह से बीमारी के तेजी से फैलने का खतरा बढ़ गया है। HIV नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा जागरूकता अभियान चलाने का दावा किया जाता है, लेकिन जमीनी हकीकत इसके विपरीत है। कई महिलाओं ने आरोप लगाया है कि हमारी सुरक्षा के लिए कोई ठोस उपाय नहीं किए जाते। माँ बाप को ऊपर लेकर गाली देता, खानदान को ऊपर लेकर गाली देता, ऐसे ऐसा तकलीफ देता। फिर भी जैसे वो माँ बताई वैसे हमारा भी तकलीफ वही है सर। यहाँ तो कोई झाँकने भी नहीं आता। पहले 4-5 साल का पहले आते थे, बताते थे। कुछ जानकार नहीं तो बता के भी जाते थे, ऐसा करो, अपना जान बचा के लो, अपना सेहत को सही करो। अभी कोई नहीं, ये जब से कोरोना हुआ था जब से कुछ नहीं सर। सुरक्षा किट समय पर उपलब्ध नहीं होती और मांग करने पर भी उपेक्षा की जाती है। एक महिला ने शिकायत की। हनुमान टेकड़ी क्षेत्र की महिलाओं ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि प्रशासन द्वारा दिए गए कंडोम बिक्री के लिए उपयोग किए जा रहे हैं। इस स्थिति का विरोध करने पर महिलाओं के साथ मारपीट की जाती है। मारा मेरे को, फिर कॉन्डम के लिए मुझे मारा। HIV बीमारी लगकर मैं बोला था, सपोर्ट के कागज भी नहीं दे रहा कॉन्डम बोल के। संगीता, शोभा, सोहना सब पकड़ के मेरे को मारा। क्यों मारा मेरे को? फिर कॉन्डम के लिए मुझे मारा। HIV बीमारी लगकर मैं बोला था, सपोर्ट के कागज भी नहीं दे रहा कॉन्डम बोल के। पहले इस क्षेत्र में HIV पर जागरूकता अभियान चलाए जाते थे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से यह बंद हो गए हैं, महिलाओं ने बताया। HIV का दवा चालू है, 10 साल हो गए। पहले हमको मतलब मालूमात देने आता था, सब औरत लोग को आता था, आदमी लोग भी आता था। ऐसा करेगा तो ऐसा रहेगा, ऐसा हरा झाड़ दिखाने का, सूखा झाड़ दिखाने का, सब कुछ मतलब पहले शुरुआत में सब दिखाता था। अभी 4-5 साल हो गए, कोई मतलब कोई चीज़ का दिखाता नहीं, कोई चीज़ का
सुविधा नहीं, कोई चीज़ हमको आके पूछने वाला नहीं, कोई कुछ करने वाला नहीं। हमको जान मांगता बोल के हम जाते, कहाँ दवाखाना जाने का, कहीं कुछ होएगा तो किधर जाने का, सब कुछ हम अपना जान बचाने का है करके हम हर जगह जाते, हर जगह हमारा पैसा भी जाता, सब कुछ जाता। अब हमारे पास नहीं रहेगा तो दूसरे से मांग के हम गाड़ी भाड़ा करके चले जाते। हमको उसके सिवा फिर हमको 10 रुपये की वही मदद नहीं, कुछ नहीं, कोई घर तक हमको आके बताने वाला नहीं। ऐसा रहेगा तो ऐसा सुरक्षित रहेगा, ऐसा खून चेकअप कराओ, ऐसा दवा खाओ, ऐसा फल परोठा खाओ, तुम्हारा सेहत के लिए अच्छा है करके, ऐसा कोई मतलब तुम संस्था वाले लोग है, तुमको हमको थोड़ा ज़रा सा पूछना चाहिए। जीना है ये तो थोड़ा तुम भी तो गवर्नमेंट से तरह से संस्था चलाते, कुछ भी चलाते, हम पूछा नहीं तो हमको क्या मांगता। हम बीमार वाली औरत है, थोड़ा हमारे लिए मदद करो। चालू है, कुछ मदद मिलना चाहिए। हमको भी बहुत दिन से तकलीफ भी है, कोई देखने वाला नहीं, कोई आगे पीछे भी नहीं, कोई ऐसा कोई तकलीफ होएगा तो कोई पूछने वाला भी नहीं। ऐसा तो ऊपर वाला भरोसा से कंपनी की तरफ से कंपनी में काम करता है, वही जो मिलने का उसमें रोजी रोटी पेट भर लेता है। इतना ही कुछ मदद मांगना चाह रही हूँ कि इधर से ये गली से थोड़ा बाहर रहने के लिए, इज्जत का रोटी खाने के लिए, ऐसा तो के हाँ। इससे यहाँ की महिलाओं के स्वास्थ्य पर गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से तुरंत कदम उठाने की अपील की है। HIV नियंत्रण के लिए पहले की तरह व्यापक जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है। महिलाओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। श्री साई सेवा संस्था की अध्यक्ष स्वाति सिंह ने प्रशासन से वारांगनाओं के पुनर्वास की मांग की है। उन्होंने कहा, जिन महिलाओं को HIV हो गया है उन्हें तत्काल देह व्यापार से मुक्त कराकर पुनर्वास की व्यवस्था की जानी चाहिए। साथ ही उनके लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। मोठा सवाल शासनाला ह्या आधी केलेला आहे आणि आजही तुमच्या माध्यमातून मी करू इच्छिते की देह व्यापाराचा हा जो व्यवसाय आहे तो HIV बाधित, एड्स बाधित, TB बाधित असे जे पेशंट आहेत ते स्त्री किंवा पुरुष हा व्यवसाय करू शकतात का? कारण त्यांची ऑलरेडी ह्या आजाराने मानसिकदृष्ट्या, शारीरिकदृष्ट्या खच्चीकरण झालेलं असतं। त्यामध्ये वेळोवेळी त्यांना औषधं मिळणे, प्रोटेक्शनसारख्या गोष्टी त्यांना मिळणे, त्यानंतर त्यांचा पोषक आहार, ह्या सगळ्या गोष्टींकडे जो लक्ष द्यायला हवा त्या दृष्टीने तो लक्ष दिलं जात नाही, ना शासनातर्फे आणि ना त्याही स्वतः महिलांतर्फे। ज्याप्रमाणे पीटा कायदा, पोक्सो कायदा हे GR निघाले आहेत, मायनर मुलींसाठी GR निघाले आहेत, त्याचप्रमाणे HIV बाधित ह्या रुग्णांसाठी कोणता GR शासनाने आजपर्यंत काढला आहे ह्यावरती माझा खूप मोठा हा प्रश्नचिन्ह आहे। मी कोणालाही इथे दोष प्रत्यादोष करू इच्छित नाही। प्रत्येक संस्था ही आपल्या परीने जोमाने काम करते, परंतु इथे शासन प्रशासनाने ह्या गोष्टीकडे नक्कीच लक्ष दिलं पाहिजे। काही गोष्टींचा बदलाव हा नक्कीच झाला पाहिजे। फक्त त्यांना संजय गांधी निराधार योजना किंवा आठवड्यातनं काही दूध अंडी केळी वाटून हा पर्याय नाही आहे। अजिबात हा मानवतेच्या दृष्टीने हा पर्याय नाही आहे। जरी आज तिथे कलेक्टर सँक्शन महिला बाल विकास अधिकाऱ्यांच्या मार्फत तिथे कंपन्या आज कामाला असल्या तरी देखील ह्या रुग्णांसाठी काहीतरी नक्कीच सढोळ असं पाऊल उचललं गेलं पाहिजे शासनाकडनं, ही माझी नम्र विनंती आहे। तेव्हाच कुठे हा अशा रोगाला आळा बसण्यासाठी ठोस पाऊल उचललं गेलं आहे असं मी ठामपणे सांगू शकते। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार मरीजों का नियमित उपचार किया जा रहा है। 2021-22 में HIV संक्रमण दर 0.22%, 2022 और 23 में 0.35%, 2023 और 24 में 0.24%, 2024 और 25 में 0.12% थी, जिससे HIV मरीजों में गिरावट आई है। भिवंडी की मुख्य चिकित्सा अधिकारी माधवी पंदारे ने बताया कि वर्तमान में भिवंडी में 3500 HIV पॉझिटिव्ह मरीज हैं। रुग्ण आहेत त्यांना आम्ही काउन्सिल करतो
तसेच त्यांच्यासोबत जर पार्टनर असेल त्यांना काउन्सिल करतो, पार्टनर नसेल तर पेशंटला आणि त्यांच्यासोबत येणाऱ्या लोकांना काउन्सिल करतो आणि त्वरित ट्रीटमेंट त्यांना सुरू करतो. तसेच असे जे पेशंट ज्यांचे HIV पॉझिटिव्ह पेशंट्स आहे, जे ART ट्रीटमेंटवर आहेत, अशा पेशंटला थोड्या 2 महिन्याने 6 महिन्याने त्यांचं CD4 काउंट पण आपण करतो. तसेच त्यांचं CB-NAT म्हणजे TBसाठीची ट्रीटमेंट करतो, VDRL टेस्ट करतो. ह्या सगळ्या तपासण्या आपण करतो आणि काउन्सिल करतो. तसेच अजून दुसरं ह्याच्यासोबत ART आणि ICTC डिपार्टमेंटसोबत जवळजवळ 8 ते 10 NGOज आपल्याकडे काम करत आहेत. उदाहरणार्थ उडान प्रभात, एकता फाउंडेशन, किन्नर अस्मिता, शेप इंडिया, अपूर्वा उमंग अशा 8 ते 10 NGO संस्था पण आपल्यासाठी कार्यरत आहेत. त्याच्या अंतर्गत आता हॉस्पिटलमध्ये येणारे रुग्ण यांची आपण 100% तर करतोच HIV टेस्टिंग. त्यांना HIV पॉझिटिव्ह पेशंटला 100% ART ट्रीटमेंट देतो. तसेच अपॉर्च्युनिस्टिक जर त्यांना TB असेल तर त्यासाठी टेस्ट करून त्यांनाही आपण ट्रीटमेंट देतो. परंतु त्याचसोबत समजा जर पॉझिटिव्ह पेशंट आहे आणि तो ट्रीटमेंटसाठी आलाच नाही तर या NGO मार्फत आणि इतर दुसरे एरियातले जे कर्मचारी आहेत त्यांच्यामार्फत ते रुग्णांना काउन्सिल करून ते ट्रीटमेंट कसं घेतील हे आपण बघत असतो. 2020-21ला साधारणतः 0.22% होता, 21-22ला 0.27, 22-23ला 0.35, 23-24ला तो आकडाच कमी होऊन 0.24% आणि 24-25ला साधारणतः तो 0.12%. अशा प्रकारे तो आकडा जो कमी होत चालला आहे. पॉझिटिव्हिटी म्हणजे HIV पेशंटचं टेस्ट केलं आणि पॉझिटिव्हिटी रेट नक्कीच कमी होत आहे. साधारणतः आपण असं म्हणतो की अलाइव्ह ऑन ट्रीटमेंट म्हणजे जिवंत आहे आणि ART ट्रीटमेंट घेत आहे असे अंदाजे 3500 रुग्ण आहेत, म्हणजे आमच्याकडे जे आहेत आकडे ते. हालांकि जागरूकता की कमी को नकारा नहीं जा सकता. प्रशासन को प्रभावी जागरूकता अभियान, सुरक्षा साधनों की नियमित उपलब्धता और पुनर्वास के लिए ठोस प्रयास करने की आवश्यकता है. भिवंडी में HIV का प्रसार केवल स्वास्थ्य की समस्या नहीं है, बल्कि यह समाज की सुरक्षा का भी मुद्दा है. इसके लिए प्रशासन और सामाजिक संस्थाओं को मिलकर काम करना अत्यंत जरूरी है. भिवंडी से दीपक विश्वकर्मा की रिपोर्ट, स्पीड न्यूज़ भारत. स्पीड न्यूज़ भारत.